$1000 का मतलब होता है 76,000 रुपया पर मंथ। $1500 का मतलब 1,10,000 रुपया लगभग पर मंथ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको 20,000 की नौकरी नहीं मिलती है 20 साल पढ़ने के बाद, तो फिर पढ़ाई का क्या फ़ायदा। अब बोलिएगा कि हम बेवकूफ़ बना रहे, भाई ऐसा बात नहीं, आप होशियार हो, पढ़े लिखे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नौकरी नहीं मिल रहा है तो 3 महीने इसे भी ट्राई करके देखिए। मैं वादा करता हूँ कि अगर आप 3 महीने के बाद चौथा महीना में आप 76। दोस्तों आज की इस वीडियो में, जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महीने का $1,000 से $1,500 पर मंथ कैसे कमा सकते हैं। पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, आप वीडियो को थोड़ा सा देखिए, उसके बाद पूरी बात आपको समझ में आ जाएगा। आपको मात्र, आप अगर स्टूडेंट है या कोई भी है, लेकिन एक आप बात बताइए, अगर आपको टाइम दिया जा रहा है 10 साल पढ़ने के लिए, 20 साल पढ़ने के लिए, पढ़ने के बाद भी आप नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा काम मैं आपको बताऊंगा जिस काम में आपको करना कुछ नहीं है। अगर आप मात्र 3 से 4 महीना अगर मेहनत करते हैं ना, 10 साल 15 साल आप पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं पाते हैं, मात्र 20,000 रुपये की नौकरी आपको नहीं मिलती है, तो हम इस वीडियो में एक ऐसे मेथड का इस्तेमाल करके आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि एकदम जेन्युइन है। यह जेन्युइन है, एकदम पूरा अच्छा सा मेथड है, पूरा का पूरा मैं दिखाऊंगा। $1000 का मतलब होता है 76,000 रुपया पर मंथ। $1500 का मतलब 1,10,000 रुपया लगभग पर मंथ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको 20,000 की नौकरी नहीं मिलती है 20 साल पढ़ने के बाद, तो फिर पढ़ाई का क्या फ़ायदा। अब बोलिएगा कि हम बेवकूफ़ बना रहे, भाई ऐसा बात नहीं, आप होशियार हो, पढ़े लिखे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नौकरी नहीं मिल रहा है तो 3 महीने इसे भी ट्राई करके देखिए। मैं वादा करता हूँ कि अगर आप 3 महीना के बाद चौथा महीना में आप 76,000 से लेकर 1,00,000 रुपया कमाना शुरू नहीं किया, उस दिन आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। खैर तो आप सब्सक्राइब किए होंगे नहीं, लेकिन अगर किए कर भी लेंगे तो अनसब्सक्राइब कर देना। चलिए मजाक वाला बात हो गया, लेकिन मुद्दा वाला बात पर हम आते हैं सीधे। आप लोगों को टॉपिक पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे कमाने के लिए $1,000 यानी $1,500 यानी 76,000 से लेकर $1,000 पर हर महीने कमाने के लिए मैं पूरा मेथड समझाऊंगा। इसमें थोड़ा सा इसका बेसिक मैं आप लोगों को समझा दूं, जिससे आप पूरा का पूरा बात समझ जाए। बेसिक है दोस्तों यह, अगर आपको कुछ भी खोजना होता है तो आप गूगल पर सीधे जाते हैं, भारत की राजधानी कहाँ है, तो आप दिल्ली आपको मिल जाता है। आपको अगर सोचना है कि जैसे कि LIC का IPO आया था, तो उसमें आप अगर कोई भी आपको डाउट होता कि ग्रे मार्केट उसका क्या है, उसका प्राइस क्या हुआ है, क्या लिस्टिंग हुआ है, कब हो रहा है, उसका रेट क्या है, वो कब मतलब कि अनाउंसमेंट होगा, कब क्या उसका जो भी प्रोसेसर है, तो आप जाएंगे तो सीधे गूगल पर सर्च करेंगे LIC IPO, चाहे रिव्यू, चाहे अपडेट, चाहे कुछ भी, चाहे उसका स्टेटस, वो आपको सामने आएगा। जी हाँ दोस्तों, गूगल पर आप जाते हैं तो हम यहाँ पर बताने वाले हैं वेब होस्टिंग, डोमेन और गूगल एडसेंस। जी हाँ दोस्तों, गूगल एडसेंस, वेब होस्टिंग, डोमेन, वर्डप्रेस या ब्लॉगर का इस्तेमाल करते हुए आप 1 से 1.5 लाख रुपया पर महीना कैसे कमाएंगे, इस वीडियो में हम मतलब कि यहीं पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छा सा वीडियो मैं बनाऊंगा, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा, और आप लोग समझने के बाद कहिएगा वाह क्या बात है। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम डोमेन, वेब होस्टिंग, उसके बाद गूगल एडसेंस और वर्डप्रेस, मतलब कि इसको मुझको बाद में रखना था लेकिन ये पहले आ गया है, यानी 3rd नंबर पे और 4th नंबर पर है। जी हाँ दोस्तों, गूगल एडसेंस। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम विपिन कुमार है, आप देख रहे हैं सेल्फ इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को सीधे बताने वाला हूँ आप वेबसाइट से लाखों करोड़ों रुपया कैसे कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप किसी भी क्यूरी को सर्च करने के लिए गूगल पर जाते हैं और वहाँ पर लिख देते हैं, और उसके बाद आपको एक पेज खुल कर आता है, वहाँ पर कुछ बहुत सारे पेज, एक नहीं बहुत सारे पेज आते हैं, वहाँ पर आप लोगों को लिखा होता है आपके क्वेश्चन के जवाब। जैसे LIC IPO के बारे में सर्च कीजिएगा, उसके बाद जैसे कि बहुत पहले की कोई भी क्वेश्चन आप सर्च कर सकते हैं, जैसे खाना कैसे बनता है, भारत की राजधानी कहाँ है, भारत में कितने राज्य हैं, मतलब कि कौन सी क्या चीज़ है, कौन सी, कुछ भी आप सर्च करते हैं तो गूगल आपको दिखाता है। लेकिन वहाँ पर जो लिखा हुआ दिखाया जाता है वो किसी और के द्वारा, जैसे हम और आपके जैसे लोगों के द्वारा लिखा हुआ होता है, उसी पर हम बात करेंगे। ठीक उसी के मतलब मेथड पर आप कमा सकते हैं। और वे लोग जो लिख कर डालते हैं, किसी भी न्यूज़ को आप सर्च करते हैं, न्यूज़ वाली कंपनियां हैं जो भी है, वे सब लोग अगर डालते हैं तो उससे वो लोग ज़्यादा बहुत सारा पैसा कमाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन नहीं मानिएगा, मैं तो आपका नॉर्मल जो बेसिक इनकम है उसको लेकर चल रहा हूँ। वे लोग तो 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़
25 लाख 10 लाख इस प्रकार से पर मंथ कमाते हैं। अगर आपने 3 महीना मेहनत किया, 20 साल 25 साल नौकरी के लिए मेहनत करने के बाद भी अगर आपको नौकरी नहीं लगी, सोचिए कि इस देश का क्या हालत है, कितनी बुरी स्थिति है। जी हाँ दोस्तों, एक से एक धुरंधर पढ़े लिखे बैठे पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर मतलब कि एक अगर पत्थर उठाकर, जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, और बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर एजुकेशन से, वहाँ पर अगर एक पत्थर उठाकर फेंकिएगा ना तो 2-4 लोगों के ऊपर से सर पर होकर जाएगा। मतलब कि इतने लोग वहाँ पर पढ़े लिखे हुए हैं, और वे लोग बोलेंगे साले पत्थर चला रहा है, मैं इंजीनियर हूँ। अरे इंजीनियर किस काम के हो यार? रोड पर घूम रहे हो, किस बात की? इंजीनियरिंग पढ़ाई करने से इंजीनियर थोड़ा हो जाता है। चलिए हम बात कर रहे हैं जी दोस्तों, बेसिक सैलरी आप लोगों का है जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को डोमेन की जरूरत पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन, वेब होस्टिंग और वर्डप्रेस या blogger.com। उसके बाद गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है, उसके बाद एडसेंस पर एड चलता है आपका साइट पे, उसके बाद वो आपको मतलब कि पैसा कंपनी देती है, गूगल देता है, उसके बाद आप पैसा कमाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और एक बात आप लोगों को बता दूँ, ब्लॉगर पर अगर आप नए हैं, वेबसाइट बनाने नहीं जानते हैं, तो आप ब्लॉगर से शुरू कीजिए, जो कि एकदम फ्री है। ये blogger.com है ना, गूगल का ही प्लेटफॉर्म है, जो कि एकदम फ्री है, जिसका कोई मतलब कि पैसा नहीं लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और इस पर आप सीख सकते हैं। सबसे पहली बात सीख सकते हैं, आर्टिकल लिखना सीख सकते हैं, उसको बनाना सीख सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास पैसा होता है तो वर्डप्रेस को इस्तेमाल कीजिए, जहाँ पर बहुत सारा आपको मैनेजमेंट करने के लिए सिस्टम है, वहाँ पर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं काम। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को सीखना होगा। चलिए वो सीख लीजिएगा, आप किसी भी यूट्यूबर से या किसी भी सोशल मीडिया से वीडियो सर्च करके, यूट्यूब पर ही सर्च कीजिएगा, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वेबसाइट क्या होता है, ये सब। लेकिन मैं आज आप लोगों को मोटा में ही जो चीज़ है वो मैं आप लोगों को बताकर चल रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन की आवश्यकता पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, डोमेन को आवश्यकता पड़ती है। एक और मैं बात बता दूं दोस्तों, इसमें बहुत कम खर्चा है, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, उसके बाद एडसेंस आपका अप्रूवल मिल जाएगा। तो आप बेसिक सैलरी मानकर चलिए इतना होगा, लेकिन इससे ज़्यादा होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको वेब होस्टिंग डोमेन लेना पड़ेगा, जिसका कीमत है आजकल 220 या 240 या 150 149 या 200 400 500 600। 2 साल 3 साल के लिए आप ले सकते हैं, उसमें 1 साल का भी आता है। वहाँ पर ऑप्शन होता है, GoDaddy से ले सकते हैं, बिगरॉक से ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनियाँ जो देती है, नेमचिप है, बहुत सारे ऐसे हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आप वेब होस्टिंग आपको लेना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ब्लॉगर पर काम करते हैं तो इसमें आपको डोमेन भी मिल जाएगा, वेब होस्टिंग भी मिल जाएगा, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री होता है। लेकिन इस पर एडसेंस का अप्रूवल मिलना थोड़ा दिक्कत होता है, वो भी मिल जाता है, बहुत लोगों को मिला है, बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। हम तो बहुत 10-20 बार अप्लाई कर चुके हैं blogger से ही, लेकिन डोमेन खरीदा था, जिसके चलते अभी तक मिला नहीं है। कुछ हमारे कंटेंट में ही गड़बड़ी है और टाइम नहीं मिलता है ताकि मैं उसको रिफ्रेश करूँ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला आपको लिए सजेशन, अगर आप नए हैं वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ही, लेकिन आपको blogger.com पर यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड पर स्क्रीन भी आपको देखा होगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको सीधे जाना है, गूगल पर सर्च करना है blogger.com, वहाँ पर एक साइट खुल कर आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। एक जीमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपका ब्लॉग बन जाएगा। वहाँ पर आपको आर्टिकल पोस्ट करते रहना है, फोटो इमेज सब डालने के लिए ऑप्शन होता है, बहुत ईजी होता है। ठीक है, इसका ट्यूटोरियल अगर आप चाहते हैं कमेंट कीजिएगा तो मैं बना दूंगा। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल हम आपको मोटा मोटी समझाते हैं कि इन सब चीज़ों के बेसिक चीज़ को मतलब बता दूं, जाकि आप लोगों को अगर नाम पता ना हो, कुछ पता ना हो, तो कुछ ये तो मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा। या दोस्तों, सबसे पहले आपको मतलब ये तो फ्री वाला है, लेकिन वर्डप्रेस पर आप करते हैं, इसमें भी अगर डोमेन आप जोड़ सकते हैं खरीद कर, .com .in .org जो भी है, XYZ जो भी आप जोड़ना चाहते हैं वो तो जोड़ सकते हैं। लेकिन साथ में अगर आप इस पर काम करते हैं तो आपको इसके लिए वेब होस्टिंग का पैसा देना पड़ता है, जो 3,000-3,500 रुपया पड़ता है एक बार में। अगर एक बार वेब होस्टिंग ले लेते हैं और डोमेन ले लेते हैं, उसके बाद वर्डप्रेस पर आप काम करते हैं, इसके लिए सिस्टम की जरूरत होती है। लोग मोबाइल से भी बहुत सारा काम करते हैं, मोबाइल से भी हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पर काम कर लेते हैं, इसके साथ जाने के लिए आपको पैसा लगेंगे, जो 4,000 रुपया 4,500 तक खर्च होंगे एक बार। अगर लैपटॉप आपके पास है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो वरना मोबाइल से आप ट्राई कर सकते हैं। और फ्री में जाना है तो blogger.com के साथ जाइए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हाँ वेब होस्टिंग देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको GoDaddy पर जाइएगा तो यहाँ पर .com जैसे कि राम.com, राहुल.com, मतलब एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, ले सकते हैं। .in ले सकते हैं, .org ले सकते हैं, .co.in ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा। उसके बाद वेब होस्टिंग आप ले लीजिएगा। उसके बाद ये सब हो जाता है, उसके बाद वर्डप्रेस को आपको यूज करना है, डोमेन, वेब होस्टिंग
वर्डप्रेस। जी हाँ दोस्तों, वर्डप्रेस एक मैनेजमेंटिंग सिस्टम है जहाँ पे कंटेंट को मैनेज किया जाता है। और उसके बाद ये सब करने के बाद आपको करना क्या है, आप अपने ब्लॉग वेबसाइट पर उस ब्लॉग पर आर्टिकल लिख सकते हैं। आर्टिकल लिखना है जैसे कि आप मान लीजिए कि लिखना है किसी फ्रेश आर्टिकल को लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रेंडिंग टॉपिक पर लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल चल रहा है, बहुत सारे न्यूज़ है, न्यूज़ वेबसाइट बना सकते हैं, किसी भी एक निश को आप चुन सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक क्लियर कर लो, अगर आप वेबसाइट बनाकर वर्डप्रेस के साथ जाते हैं तो निश सेलेक्ट कर लीजिए। एक होता है मल्टी, देखिए एक होता है मल्टी निश और दूसरा होता है ओनली वन निश, सिंगल निश, किसी मतलब स्पेशल निश। जैसे कि आप मोबाइल के बारे में लिख रहे हैं तो मोबाइल के बारे में लिखते जाइएगा, आने वाली मोबाइल, किस मोबाइल में कितना कैमरा है, कितना क्या है, कैसे है, वो सब लिखते जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, और दूसरा बात यह है, अगर आप मल्टी निश वाला करते हैं तो उसमें आप फिटनेस रख सकते हैं, न्यूज़ रख सकते हैं, फाइनेंस रख सकते हैं, खेल कूद रख सकते हैं, और सारे न्यूज़ रख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर बहुत सारे हैं जो कि आप रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोन के बारे में बता सकते हैं, मतलब मल्टी निश हो गया। उस साइट पर सारे तरह के कंटेंट आप अवेलेबल कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो आर्टिकल लिखने के लिए भी किसी वीडियो में हम बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी चल रहे हैं। तो आपको डोमेन लेना है, वेब होस्टिंग लेना है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल लिखकर इसके पेज पर डालना है, डालते जाइएगा, पब्लिश करते जाइएगा। उसको गूगल सर्च कंसोल में भी सबमिट करना पड़ता है। करने के बाद आपका ये सब वेबसाइट जो है आर्टिकल आपने लिख के रखा है वो सब रैंक होगी। लोग, हम जाएंगे और कोई भी जाते हैं, आप अगर हमारे सवाल से संबंधित आपका अगर आर्टिकल है तो मैं सर्च करूँगा तो वो आपका आर्टिकल हमारे पास आएगा, मैं उसको पढ़ूंगा। उसके बाद पढ़ने के बाद संतुष्ट हो जाऊँगा, आपका मतलब कि जवाब पाकर, जवाब पाने के बाद संतुष्ट हो जाऊँगा। उसके बाद वो जवाब मतलब कि अच्छा लगेगा। उसके बाद आपका रेपुटेशन जब अच्छा से बढ़ेगा तो आपका और भी लोग देखेंगे, आपके आर्टिकल को देखेंगे। उसके बाद देखते देखते जाएंगे। इस प्रकार आपको एक दिन क्या होगा, आपका 30 से 40, 20 या 30 35 वहीं 40 तक लगभग अगर आप लिख लेते हैं आर्टिकल, उसके बाद आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, वेबसाइट को आप कस्टमाइज करके सब कुछ करना सीख लीजिएगा। इंटरनेट पर वीडियो बहुत सारे उपलब्ध हैं, यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, आप सीख सकते हैं। आप इतना सीखने के बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद जब 20 से 35 या 40 से 50 जितना भी आर्टिकल होता है, आप फ्रेश आर्टिकल लिखिए, बहुत अच्छा से आर्टिकल लिखिए। आर्टिकल लिखने के लिए वीडियो बनाऊंगा, या अगर आप चाहते हैं तो सीख सकते हैं। वहाँ पर आप सब कुछ करने के बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा गूगल एडसेंस के लिए। गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। उसके बाद आपके वेबसाइट पेज पर जो भी मैं आर्टिकल सर्च कर पढ़ूंगा, वहाँ पर या कोई भी पढ़ेगा, वहाँ पर आपको कोने कोने में एड दिखाई देगा। यहाँ पर एड होगा, छोटा सा पट्टी यहाँ पर एड होगी, कुछ यहाँ पर एड होगा, कुछ आर्टिकल के बीच में एड होता है। एडसेंस के द्वारा एड लगेगा, और एड लगने के बाद उस एड को दिखाने के बदले आपको पैसा, वो कंपनियां एड लगाती हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, और लगाने के बाद वो कंपनी क्या करेगी, पैसा मतलब कि एडसेंस से पैसा आपको मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा होगा। जी हाँ दोस्तों, 76,000 पर महीने। यहाँ पर नौकरी के लिए हम भटक रहे हैं, 20 से 22,000, 25,000, 30,000 का नौकरी नहीं मिलता है, लेकिन आप 3 से 4 महीना मेहनत करने के बाद आप 76,000 से 1,00,000 रुपया बेसिक इनकम कम से कम इतना कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर $500 पर मंथ कमाइएगा ना, $500, तो आपको यहाँ पर जोड़ लीजिए 33,000 रुपया हुआ, 33,000। जी हाँ दोस्तों, 33,000 रुपया हो गया। वहाँ पर आप सोचिए। जी हाँ दोस्तों, ये तो नौकरी से अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए, तो यहाँ पर आपने, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर गूगल एडसेंस, वेब होस्टिंग, डोमेन और वर्डप्रेस। जी हाँ दोस्तों, इस सब का इस्तेमाल करके आप कैसे कमा सकते हैं। डोमेन के लिए मैंने बता दिया था कि GoDaddy, जीग्रॉक, नेमचीफ, बहुत सारे, तो होस्टिंगर से भी मिलता है, लेकिन वेब होस्टिंग के बारे में नहीं बताता। वेब होस्टिंग के लिए आप होस्टिंगर के लिए जा सकते हैं, जो सस्ता होता है लगभग, और प्रॉफिटेबल 3,000-3,500 का पड़ेगा, और 1 साल के लिए। उसके बाद आप डोमेन मिला सब मिलाकर 4,000। तो होस्टिंगर जो कंपनी है, ऐसे तो मुझको कोई स्पॉन्सर नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। और 30 दिन में मनी बैक गारंटी भी आपको मिल जाता है। अगर आपको नहीं पसंद आया ना, तो 30 डेज में आप पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन एक काम कीजिएगा, इसका डोमेन इस्तेमाल मत कीजिएगा। डोमेन इस्तेमाल कीजिएगा तो उसका पैसा काट लेता है, ठीक है। अगर नहीं आपको सरफेस इसका समझ आता है तो 30 दिन में आपको पैसा वापस दे देगा, ठीक है, केवल वेब होस्टिंग के लिए। अगर डोमेन इस्तेमाल करेंगे तो डोमेन का पैसा आपका काट लेता है, ठीक है। मेरे साथ एक बार हुआ था, उसने काट लिया है। उसके बाद डोमेन को हमने एक्सेस कर दिया था, उसके बाद वो पैसा मतलब कि कट गया। उसके बाद दोस्तों, वेबसाइट बनाने के बाद सबसे मेन मुद्दा है आर्टिकल लिखना है। एसईओ फ्रेंडली आपको आर्टिकल लिखना है।
जी हाँ दोस्तों, एसईओ फ्रेंडली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला आपको लिखना है। आर्टिकल लिखने में आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि गूगल एडसेंस फ्रेंडली भी लिखना है आपको। देखिए, किसी का कॉपी नहीं करना है। सबसे पहले बात बता दो, अगर किसी का कॉपी कीजिएगा अभी तो आपको एडसेंस मिलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, गूगल एडसेंस। जी हाँ दोस्तों, एक बार मतलब कि मैं एक बार अगर आपका मतलब कि ये कॉपी वाला चीज़ कंटेंट आप लिख देते हैं आर्टिकल में, तो आपको मतलब कि एडसेंस का मिलना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप वेब होस्टिंग के लिए, होस्टिंगर के लिए जा सकते हैं, आर्टिकल के लिए, लेकिन आप तो बहुत समझदार लोग हैं, आप लोग कुछ ज़्यादा ही मतलब कि आप सर्च कर सकते हैं। मैं वीडियो में क्या ही बता सकता हूँ दोस्तों, मैं मतलब क्या, मुझको जो आ रहा है वही ना बताऊंगा, लेकिन आपको मतलब कि मुझको आ रहा है जितना बताऊंगा, लेकिन काम है आपका चलना। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन मान कर चलिए कि आप इतना जरूर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये सब काम है ना, ऑनलाइन काम है। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा सा जरिया है, लोग लाखों करोड़ कमा रहे हैं। अगर आपको देखना है किस वेबसाइट का कितना दाम है, कितना रेट है, तो आप जा सकते हैं providium.com, providium.com पर जाइएगा ना, तो वहाँ पर आप लोगों को एक बॉक्स मिलेगा, वहाँ पर आप किसी भी वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं, आज तक .com डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद उसको चेकआउट कीजिएगा ना, एक कैप्चा आता है रोबोट वाला, उसको फिल करने के बाद आप देख सकते हैं, वहाँ पर पता कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर आपको एक वेबसाइट का कीमत आप पता चल जाएगा कितना है। जी हाँ दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।